दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं? वहीं एक ऐसा पेड़ भी है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी अधिक है, और एक ऐसा पेड़ भी है जिसे मात्र देखने से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद कुछ बेहद दुर्लभ और अजीबोगरीब पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में। इस सीरीज का पहला पार्ट आप लोगों ने काफी पसंद किया था, इसलिए आज हम लेकर आए हैं इसका अगला और ज्यादा दिलचस्प संस्करण। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें जानने को मिलेगा कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रेटाइटेनियम की, जो देखने में जितना अजीब लगता है उतना ही दुर्लभ भी है। ये पौधा मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसे अमोफोफालस टाइटेन या टाइटन अर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1878 में वनस्पति विज्ञानी एडवर्ड बेकरी ने की थी। ये पौधा हर साल नहीं खिलता, बल्कि सिर्फ एक बार फूल देता है और उसका आकार और गंध दोनों ही बेहद अनोखे होते हैं। इसकी गंध किसी खुशबू की तरह नहीं, बल्कि सड़े लहसुन और रोस्टेड फिश जैसी होती है, जो आसपास के वातावरण को एक अजीब सा एहसास देती है। अब बात करते हैं मैथस ट्री की, जो अपनी उम्र के कारण दुनिया भर में चर्चित है। ये पेड़ लगभग 4855 साल पुराना है और इतने लंबे समय के बाद भी आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है, जैसा कि हजारों साल पहले था। ये पेड़ अमेरिका के ईस्ट कैलिफोर्निया में स्थित है, लेकिन इसकी लोकेशन आम जनता से छुपाकर रखी गई है ताकि इसे किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये पेड़ समय समय पर कई जलवायु परिवर्तनों और कठोर मौसम स्थितियों का सामना कर चुका है, फिर भी यह आज भी नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तानी तूफानों में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। इसकी लगभग 90% शाखाएं और छालें अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इसकी विशालता को देखकर आज भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अपने समय में कितना चौड़ा और घना रहा होगा। इसके बाद आता है साइप्रस ऑफरको, जो एशिया के सबसे प्राचीन पेड़ों में गिना जाता है। ये पेड़ ईरान के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उम्र करीब 4000 से 5000 साल के बीच हो सकती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में एक संत प्रोफेट जोरास्टर ने अपनी यात्रा के दौरान शिक्षा के उपदेश देते हुए इस पेड़ को लगाया था। भले ही यह पेड़ हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी यह जीवित है और अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस पेड़ में कोई दिव्य शक्ति है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसे सिर्फ देखने भर से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? और यही नहीं, एक ऐसा पेड़ भी है जो सच में चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है वॉकिंग पाम ट्री की। यह अनोखा पेड़ लैटिन अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है और इसे वैज्ञानिक नाम सोक्रेटसोराइस दिया गया है, जिसे आमतौर पर वॉकिंग पाम ट्री के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ हर दिन लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक अपनी जगह से खिसक सकता है और पूरे साल में लगभग 20 मीटर तक चल सकता है। आमतौर पर पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें बाहर की तरफ निकली होती हैं, जो इसे झाड़ू जैसी आकृति देती हैं। ये पेड़ उन जंगलों में उगता है जहां सूर्य की रोशनी बहुत मुश्किल से मिलती है, और इसलिए ये पेड़ धीरे धीरे उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है जहां सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है। इसका चलने का तरीका बेहद रोचक है। जिस दिशा में ज्यादा रोशनी होती है उस दिशा में इसकी जड़ें बढ़ने लगती हैं और पुरानी जड़ों को ये धीरे धीरे छोड़ देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चल रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे चलना कहना तकनीकी रूप से सही नहीं है, बल्कि यह इसकी ग्रोथ प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें ये पेड़ हर साल 15 से 20 मीटर तक अपनी जगह बदल सकता है, और इसी विशेषता के चलते इसे वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं पंडो ट्री की, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और अपने भारी वजन और अद्वितीय संरचना के लिए जाना जाता है। इसका कुल वजन लगभग 60 लाख किलोग्राम है और इसकी उम्र लगभग 14,000 साल आंकी गई है, यानी यह इंसानी सभ्यता के पहले से इस धरती पर मौजूद है। इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि यह एक ही जीवित प्राणी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके सारे पेड़ एक दूसरे की जड़ों से जुड़े होते हैं। इस पूरे वन को पंडो फॉरेस्ट कहा जाता है और इसे एक विशाल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जिसमें करीब 4000 पेड़ एक ही रूट सिस्टम से जुड़े हैं। इसी वजह से इसे एक सिंगल ट्री या पंडो ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं हाइपरियन ट्री की, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ माना जाता है। ये पेड़ कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है और इसकी ऊंचाई करीब 115 मीटर यानी 380 फीट है। इसकी विशालता और विशिष्टता के कारण इसका सटीक लोकेशन लोगों से छुपा कर रखा गया है, ताकि यह पेड़ किसी तरह की क्षति से बचा रह सके। इसका कारण ये है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लोगों को इस पेड़ की सटीक जानकारी मिल गई तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, जिससे इस दुर्लभ पेड़ को नुकसान पहुँच सकता है।
इस पेड़ की लंबाई इतनी अधिक है कि इसके आसपास मौजूद बड़े से बड़े पेड़ भी इसके सामने घास की तरह छोटे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं एक्सल एरलेंसन सकस ट्री की, जिसे देखने पर आपको इसकी बनावट में एक बेहद अनोखा पैटर्न नजर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आकृति प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। इस पेड़ को कैलिफोर्निया के एक्सल एरलेंसन नामक व्यक्ति ने डिजाइन किया था और उन्हीं के नाम पर इसे एक्सल एरलेंसन सकस ट्री कहा जाता है। उन्होंने पेड़ों को तोड़ मरोड़ कर बेहद आकर्षक और जटिल आकार दिए, जैसे टेढ़े मेढ़े बास्केट जैसी बनावट, जिसे उन्होंने डायमंड पैटर्न में विकसित किया था। इस सकस ट्री की रचना देखने में जितनी अद्भुत लगती है, उतनी ही यह लोगों को हैरान भी करती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े फूल रेफ्लेसिया अर्नोल्डी की, जो देखने में तो फूल जैसा लगता है, लेकिन इसकी बदबू सड़े हुए मांस जैसी होती है, जिससे ये फूल की बजाय लाश फूल के नाम से अधिक जाना जाता है। ये फूल मलेशिया और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है और इसकी तीव्र दुर्गंध विशेष रूप से कीड़ों को आकर्षित करती है, जिसके चलते इसके खोखले केंद्र में भारी संख्या में कीड़े जमा हो जाते हैं। अब जिक्र करेंगे चैपल ट्री ऑफ फ्रांस का, जो फ्रांस के एक गांव में स्थित है और इसे शैनी चैपल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ओक के पेड़ से बना चैपल। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पेड़ 1000 साल से भी पुराना है और लगभग 50 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि 17वीं सदी में इस पर जोरदार बिजली गिरी, जिससे ये पेड़ भीतर से जल गया, लेकिन फिर भी यह खड़ा रहा। यही कारण है कि इसे आर्किटेक्चर का एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता है, जिसमें लकड़ी की बनी घुमावदार सीढ़ियां पेड़ के अंदर 2 छोटे कक्षों तक जाती हैं। अंत में बात करेंगे एंजल ओक ट्री की, जो दक्षिण कैरोलिना के जॉन्स द्वीप स्थित एंजल ओक पार्क में पाया जाता है। ये जीवित ओक ट्री 400 से 500 साल पुराना माना जाता है और इसकी ऊंचाई 67 फीट व चौड़ाई 28 फीट है। यह इतना विशाल है कि इसकी शाखाएं लगभग 17,200 वर्ग फुट क्षेत्र में छाया प्रदान करती हैं। एंजल ओक ट्री मिसिसिपी के पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा जीवित ओक माना जाता है, जिसे देखने हर साल लगभग 40 लाख पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी धरती कितने अद्भुत और रहस्यमय पेड़ों से भरी पड़ी है। कोई हजारों साल पुराना है, कोई चल सकता है, तो कोई इतना विशाल है कि उसकी ऊंचाई गगनचुंबी इमारतों को भी पीछे छोड़ दे। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि प्रकृति के ऐसे चमत्कार हैं जो हमें हैरान कर देते हैं और यह एहसास कराते हैं कि पृथ्वी पर अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। ऐसे दुर्लभ और रहस्यमय पेड़ न केवल वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय है, बल्कि आम इंसान के लिए भी आश्चर्य और श्रद्धा का केंद्र है। इन पेड़ों से जुड़ी कहानियां, मान्यताएं और उनकी विशेषताएं हमें प्रकृति से जुड़ने और उसे समझने की प्रेरणा देती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प तथ्यों के लिए चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।